चलें जी, अब हम बायोटेक्नोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया आपके सिर्फ वेरिएशन इन जेनेटिक वाला चैप्टर बाकी रह जाएगा, बट जैसा मैंने आपको बताया उसमें टॉपिक कम है और क्रॉसेस बड़ी कोशिश की है बनाने की, वैसे नहीं बन रहे जैसे बनने चाहिए। तो आप लोग क्या करें, आप लोग अपने पास्ट पेपर्स निकालें, उनमें से जो क्रॉसेस वाले सवालात हैं वो निकालें, तो वो हम फिर बोर्ड पे सॉल्व कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय इसके कि हम खामखा रगड़ने के लिए कोई सवाल सॉल्व करें। जब ये हमारा काम पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं आपके 81 क्वेश्चंस के मॉक पेपर लूँगा, जो पूरे आपके सिलेबस में से जो है वो क्या कहना चाहिए उसके इंक्लूडेड होंगे, और वो फिर हम देख लेंगे, या तो नेक्स्ट वीक किसी वक्त करेंगे या जब भी करेंगे वो मैं आपको पहले बता दूंगा। टेस्ट में तो अभी भी आपके 1.25 महीना है, टेस्ट की डेट फिर से आगे चलेगी। चलो भाई, बायोटेक्नोलॉजी शुरू करें। पहला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ वैक्सीन? वैक्सीन हमें क्यों चाहिए होती है? ए, इम्यूनिटी अगेंस्ट एन इन्फेक्शन, बी, टू क्योर एन एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन, सी, इंक्रीज द सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, या डी, टू डायरेक्टली किल पैथोजेंस। क्या आंसर सही लग रहा है इसमें? सही है। नंबर 2, विच रूट इज कॉमनली यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन? वैक्सीन आप लोगों को कैसे देते हो? ए, टॉपिकल एप्लीकेशन, खाल पे लगा देते हो, बी, इंजेक्शन और ओरल, या टीका लगाते हो या पिलाते हो, सी, इनहेलेशन ओनली, उसको गैस की फॉर्म में इनहेल करवाते हो, या डी, इंट्रावीनस ओनली, सिर्फ नस के अंदर टीका लगा देते हो। क्या सही लग रहा है? सही है। तो आपने देखा भी है ना, पोलियो की वैक्सीन क्या करते हैं, बच्चों को पिलाते हैं, और बाकी वैक्सीन उनको टीका लगाते हैं ना, जैसे कोविड की वैक्सीन आपने देखा ना, टीके लगा रहे थे। नंबर 3, वैक्सीन स्टिमुलेट द बॉडी इम्यून सिस्टम एज दे कंटेन ए, लाइव पैथोजेंस, बी, एंटीबायोटिक्स, सी, एंटीजन, या डी, एंजाइम्स। लाइव पैथोजन नहीं होते उनके अंदर, मगर नहीं, लाइव पैथोजन होते हैं, बट उनका भी बीमारी पैदा करने वाली जीन निकाल दी जाती है, वहाँ से भी हमें एंटीजन ही चाहिए होता है। तो असल में हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमने इम्यूनिटी बढ़ा, एंटीजन आएगी तो वो रिएक्शन पूरा डेवलप होगा ना। ऑलराइट, नंबर 4, द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आप कैसे प्रोड्यूस करते हैं? किताब में पढ़ा था आपने। लाइव वायरस को इस्तेमाल करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरियल कल्चर इस्तेमाल करते हैं, या केमिकली सिंथेसाइज करते हैं उनको? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से उसका सरफेस एंटीजन बना लेते हैं, फिर उसको प्योरीफाई करके लोगों को लगाते हैं। सही है। 5, in the production of hepatitis B vaccine, the gene for hepatitis B surface antigen is inserted into। hepatitis B की सफेद एंटीजन का जो जीन है वो किस में इंसर्ट करते हो? ए, बैक्टीरियल सेल में, बी, प्लांट सेल में, सी, ईस्ट के सेल में, या डी, मैमिलियन सेल में? हाँ, पक्की बात है, हाँ किताब में लिखा हुआ हमारी, सही है। नंबर 6, द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये आज देख रहे हैं ना, आजकल वो चल रही है कैंपेन, वो लड़कियां जो हैं 5 साल से 13 साल की उम्र तक की, या 8 से पता नहीं 13 है, उनको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन लगा रहे हैं, क्योंकि इससे लड़कियों में ये जो यूट्रस का पार्ट होता है सर्विक्स, उसका कैंसर हो सकता है। HPV लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर कॉज करवाता है, यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है उसके अंदर। तो उससे बचाने के लिए लड़कियों को आजकल सिंध गवर्नमेंट पूरी कैंपेन चला रही है, सर्वाइकल HPV की वैक्सीन लग रही है आजकल। द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन इज मेड बाय इंसर्टिंग सरफेस प्रोटीन जीन इनटू ए, ई सेल, डी, फंगल सेल, सी, ह्यूमन सेल, या डी, इंसेक्ट सेल। है क्या चीज़? सही है, इंसेक्ट के सेल में उसको डालते हैं और फिर वहाँ से एंटीजन प्यूरिफाई करते हैं, फिर बच्चों को जो है लगाते हैं। अच्छा, चूँकि सर्वाइकल कैंसर से इसका रिलेशन बहुत तगड़ा है, इसलिए लड़कियों को ज़्यादा लगाते हैं, बॉयज़ को ये कभी कभी कोई किसी वजह से लगाई तो लगाई, वरना आमतौर पर नहीं लगाते। नंबर 7, विच ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई प्रिवेलेंट इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन ईच ईयर फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन? ए, WHO, बी, FDA, सी, CDC, या डी, EMA? WHO, ये सारी तुम्हें पता ना, डिफरेंट वो है। FDA फेडरल ड्रग अथॉरिटी, CDC ये बहुत बड़ा एक WHO तरह का इदारा है, फुल फॉर्म में भूल रहा हूँ, EMA यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन। तो ये सारे मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म है। खैर सही है, WHO आंसर। DNA RNA probes are used in disease diagnosis to A, produce antigens, B, synthesize proteins, C, stimulate immune responses, या D, specific DNA और RNA sequences। क्या आंसर होगा? सही है। ऑलराइट, 9, DNA RNA probes are labeled with A, radioactive markers, B, enzyme markers, C, antigen markers, या D, hormone markers। सही है, ताकि उनको बाद में डिटेक्ट भी किया जा सके। सही है। नंबर 10,
विच वायरल इन्फेक्शन कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग DNA RNA प्रोब्स। DNA RNA प्रोब्स की मदद से आप क्या डिटेक्ट कर सकते हो? ए कॉमन कोल्ड, बी बैक्टीरियल सिफिलिस, सी HIV या डी फंगल इन्फेक्शंस। क्या कर सकते हो? सही, वो जो उसके टेस्ट होते हैं ना, जो बाद में किसी को शक हो जाए, को 3-4 तरह के टेस्ट होते हैं ना, एक स्क्रीनिंग होती है, फिर प्रॉपर टेस्टिंग होती है। स्क्रीनिंग में किसी का पॉजिटिव आ गया तो फिर जब उसको लेके जाते हैं टेस्टिंग के लिए तो फिर वो ऐसे ही करते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर ए नेचुरली अकरिंग इन द बॉडी, बी लेबोरेटरी मेड एंटीबॉडीज, सी स्मॉल DNA मॉलिक्यूल्स या डी स्मॉल RNA एंटीबॉडीज। क्या आंसर होगा? कैसे बनाते थे? चूहे की मदद से बनाते थे ना। सही। 12 इन डिजीज डायग्नोसिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डिटेक्ट। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या डिटेक्ट करती हैं? ए जेनेटिक म्यूटेशन ओनली, बी एंटीजन इन कैंसर सेल्स, सी RNA सीक्वेंसेस या डी DNA सीक्वेंसेस। सही है, ये आज जाके कैंसर की जो एंटीजन उनसे अटैच हो जाती हैं और हमें डिटेक्ट करने में आसानी होती है। नंबर 13 विच डिजीज इज डायग्नोज यूजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज? ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या ऑस्टियोपोरोसिस। कौन सी होगी? क्यों ट्यूबरकुलोसिस क्यों? क्योंकि वो इन्फेक्शन है ना, वो इन्फेक्शन है तो वहाँ एंटीजन होगी, एंटीजन होगी तो एंटीबॉडी उसके साथ जाके बाइंड कर सकेगी। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस में एंटीजन वैसी नहीं होती ना। 14 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज्ड इन डिटेक्टिंग ट्यूमर मार्कर्स इन ए ब्लड और टिश्यू सैंपल्स, बी यूरिन ओनली, सी स्लाइवा ओनली या डी हेयर सैंपल्स। क्या होगा? ये तो किताब की लाइन हमने यहाँ पे कोट की हुई। सही। 15 पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी या पेट स्कैन जो होता है यूजेस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर ए टारगेटिंग कैंसर सेल्स इन द बॉडी, बी डिटेक्टिंग कैंसर सेल्स इन द बॉडी, सी प्रोड्यूसिंग वैक्सीन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डी जीन सीक्वेंसिंग ऑफ कैंसर सेल्स। हाँ भाई, पेट स्कैन की मदद से आप क्या करते हो? एंटीबॉडीज को ट्रीट करते हो या डिटेक्ट करते हो? हाँ सही है, बी इसका आंसर है। ट्रीट नहीं कर सकते ना, ये आप डिटेक्ट कर लेंगे, स्कैन करेंगे, वो तो पता लग जाएगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किसी एंटीजन से जाके अटैच भी हुई है या नहीं हुई। 16 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कैसे बनाते हो? ए रिकॉम्बिनेंट केमिकल रिएक्शन के जरिए, रिकॉम्बिनेंट RNA टेक्नोलॉजी के जरिए, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की मदद से, या इन विट्रो वायरल रेप्लिकेशन के जरिए। क्या आंसर होगा? सही है। विच डिजीज इज ट्रीटेड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स? इनमें तो कौन सी डिजीज को आप रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इस्तेमाल करके ट्रीट कर सकते हो? ए डायबिटीज, बी मलेरिया, सी सिफिलिस या डी लाइम्स डिजीज। क्या भाई याद करो, ये हमने पढ़ा भी था। वसीम अकरम, फवाद खान, वसीम अकरम को अभी इंसान बन जा। डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, इंसुलिन बनाते हैं ना, और वो इंसुलिन बना के उनको इंजेक्ट करते हैं। ये हमने बात की तो थी कि पहले वो घोड़ों से इंसुलिन लेते थे, गाय से लेते थे, अब इंसानों को बनाने लगे। 18 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज्ड इन ट्रीटिंग। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आप क्या ट्रीट कर सकते हो? ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओनली, बी एड्स, सी जेनेटिक डिसऑर्डर्स ओनली या डी र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। हाँ भाई, क्या ट्रीट कर सकते हैं इससे? शाबाश। बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्यों नहीं? भाई एंटीजन से अटैच होगी ना, तो बैक्टीरिया एंटीजन नहीं होती क्या? ओनली ने काम खराब कर दिया। र्यूमेटॉइड आदमी इसका की सही कर लो। सही। जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स एम टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर्स बाय। जीन थेरेपी कैसे जेनेटिक डिजीज को ट्रीट करती है? रिप्लेसिंग डिफेक्टिव जीन्स, प्रोड्यूसिंग एंटीजेंस, सी स्टिमुलेटिंग मसल ग्रोथ या डी डिटेक्टिंग म्यूटेशंस। सही। जीन थेरेपी का मतलब ये है कि खराब जीन को निकाल के उसके यहाँ सही जीन लगा दिया। ऑलराइट। 20 स्टेम सेल थेरेपीज यूटिलाइज स्टेम सेल्स टू डेवलप ट्रीटमेंट फॉर ए वायरल इन्फेक्शंस, बी पार्किंसंस डिजीज, सी बैक्टीरियल डिजीज या डी फंगल इन्फेक्शंस। पार्किंसन क्यों? क्योंकि वहाँ पर न्यूरॉन डीजनरेट हो गए हैं, हम इसकी मदद से नए न्यूरॉन्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सही है। पार्किंसन बताया ना आप लोग, जहाँ पे वो
मिड ब्रेन के अंदर डोपामिन प्रोड्यूस करने वाले न्यूरॉन्स डीजनरेट हो जाते हैं ना। ये आपकी किताब में है लिखी हुई, क्या हो गया? 21. In the production of HPV vaccine, the protein is purified to make the vaccine after being produced in A. E cell, B. insect cell, C. bacterial cell या D. animal tissue. अभी तो आया था सवाल ये, कौन सा होगा? सही है। 22. DNA RNA probes can detect genetic mutations associated with A. infectious diseases only, B. nutritional allergies, C. nutritional deficiencies या D. cancer or inherited disorders. हाँ भाई, शाबाश, क्या लग रहा है? सही है, डी इसका आंसर होगा ना, क्योंकि कैंसर का मतलब ही क्या है कि वहाँ पे कोई एबनॉर्मल जीन है। एबनॉर्मल जीन का मतलब क्या होगा? उसका डीएनए सीक्वेंस क्या हो गया? चेंज हो गया। उस डीएनए सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डीएनए प्रोब्स। सही है। 23. रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन आर यूज टू ट्रीट एनीमिया बाय प्रोड्यूसिंग ए. इंसुलिन, बी. एंटीबायोटिक्स, सी. इरिथ्रोपोइटिन या डी. वैक्सीन। एनीमिया समझते हो ना? क्या होता है एनीमिया? लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। लो, बस सवाल भी जवाब हो गया। सही है, सी। 24. स्टेम सेल थेरापी इम्प्रूव पेशेंट आउटकम इन स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज बाय। एक पेशेंट है, उसको स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गया, आपने स्टेम सेल थेरापी की, उसका आउटपुट बेहतर हो गया। कैसे? ए. रीजनरेशन ऑफ डैमेज टिश्यू, बी. डिटेक्टिंग पैथोजेंस एंड किलिंग देम, सी. प्रोड्यूसिंग एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, डी. बाइंडिंग टू आरएनए सीक्वेंसेस ऑफ वायरस। सही है। स्टेम सेल का मतलब ही है ना कि जिस जगह कोई चीज़ डैमेज हो गई है वहाँ पे उसी की जैसी नई चीज़ बना दी जाए। सही है। 25. विच वैक्सीन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स अपडेटेड एनुअली बेस्ड ऑन द स्ट्रेन प्रिडिक्शंस। ए. हेपेटाइटिस बी, बी. इन्फ्लुएंजा, सी. एचपीवी या डी. इन्फ्लुएंजा। यानी कौन सी वैक्सीन है जो हर साल आप चेंज करते हैं एक इदारे की गाइडलाइन के ऊपर? अब इन्फ्लुएंजा को चेंज करते हैं ना, तो बी और डी दोनों सही हैं। तो सब मुझे तुमने बताया क्यों नहीं सर? सवाल गलत। तो मुझे बताना चाहिए था कि सर ये इन्फ्लुएंजा अभी पीछे करके तो गएंगे। चलो 26. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इन कैंसर डायग्नोसिस टारगेट ए. जनरल प्रोटीन्स, बी. अनस्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर्स, सी. स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर्स या डी. बैक्टीरियल एंटीजेंस। सही है, सी आंसर सही। 27. What is the key advantage of using recombinant DNA technology for vaccine production such as in hepatitis B? क्या फ़ायदा होगा अगर हम recombinant DNA टेक्नोलॉजी से वैक्सीन बनाएंगे तो? A. It uses live pathogens, B. use antigen not whole virus, C. It require animal testing only या D. It involve chemical synthesis। क्या आंसर होगा? सही है। पूरा आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं डालना पड़ेगा, उसका आप एक टुकड़ा डाल देंगे जिससे वो डिजीज होने का चांस सिपर हो जाए। सही है। 28. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19 mRNA वैक्सीन द स्पाइक प्रोटीन प्रोडक्शन लीड्स टू। mRNA के उसमें लिखी है ना प्रोटीन कैसे बनी है? इमीडिएट डिजीज, पैथोजिन रेप्लिकेशन, जीन म्यूटेशन या इम्यून रिस्पॉन्स। शाबाश, आपने कोविड-19 का mRNA वैक्सीन बनाया और वो आपने स्पाइक प्रोटीन को लिया और किसी को इंजेक्ट कर दिया। वो स्पाइक प्रोटीन इंजेक्ट करने का क्या फ़ायदा होगा? सही है, इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा, एंटीबॉडीज बनेंगी और काम शुरू हो जाएगा। 29. विच बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कंबाइन रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एचपीवी रिलेटेड कैंसर्स? ए. इंसुलिन, बी. एचपीवी वैक्सीन, सी. इरिथ्रोपोइटिन, डी. मलेरिया वैक्सीन। ये सवाल आएगा एंटीटेस्ट में। क्यों ये सवाल क्यों आएगा एंटीटेस्ट में? बहुत ही ऑब्वियस है और सवाल में ही जवाब है। क्या आंसर है इसका? कि भाई एचपीवी से बचाने के लिए है तो कौन सी वैक्सीन होगी? और ये चूंकि अभी कैंपेन चल रही है तो ये बात सही है, कोई पता नहीं सवाल भी आ जाए इसके ऊपर। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 30. रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन इज यूज टू ट्रीट डवार्फिज्म, इन्फ्लुएंजा, सिफिलिस या मलेरिया। ग्रोथ हार्मोन है तो डवार्फिज्म में ट्रीट करेगा ना। सही है, ये कहोगे भाई ग्रोथ हार्मोन है तो डवार्फिज्म ही ट्रीट करना है ना इसने। सही है। 31. स्टेम सेल थेरापी फॉर डायबिटीज एम टू। अगर आप डायबिटीज के लिए स्टेम सेल थेरापी करेंगे तो वो क्या टारगेट करेगी?
A. Replace damaged pancreatic cells. B. Replace normal pancreatic cells. C. Replace infected pancreatic cell. या replace neutral pancreatic cells. क्या आंसर सही लग रहा है? सही, डैमेज पैंक्रियाटिक सेल को हटा देंगे, जो बीटा सेल हैं जो इंसुलिन नहीं बना रहे और वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देंगे. 32. In a scenario where a patient has a genetic mutation causing cystic fibrosis, which biotechnology approach would be the most appropriate for treatment? एक जेनेटिक डिजीज एक बंदे को जिसमें जीन म्यूटेशन है, जीन एबनॉर्मल हुई हुई है, क्या सबसे बेहतर रहेगा उसके लिए? ए. वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन. बी. जीन थेरेपी. सी. डीएनए प्रोब डायग्नोसिस ओनली. या डी. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट. क्या करेंगे? और आपकी तरह के लिए याद है, सबसे ज़्यादा जीन थेरेपी जो सक्सेसफुल है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस की ही है. ये एक डिजीज़ होती है जिनमें लंग्स और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ना बड़े प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं. नहीं, क्या हो गया? 33. वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय ए. किलिंग ऑल पैथोजेंस इन द बॉडी. बी. प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू किल माइक्रोब्स. सी. लोअरिंग द बॉडीज टेम्परेचर. या डी. एक्टिंग एज एन एंटीबायोटिक. क्या आंसर सही लग रहा है? वैक्सीन. हाँ सही है, भी आपका सही है. 34. Which of these vaccines utilize mRNA technology to instruct cell to produce a viral protein? A. Malaria vaccine. B. Influenza vaccine. C. COVID-19 vaccine. या D. HPV vaccine. अभी तो बात हुई है, सही है, कोविड-19 की वैक्सीन ऐसे ही काम करती है ना. 35. Biotechnology has significantly contributed to healthcare by producing all except A. Synthetic blood for transfusions. B. Recombinant proteins for treatment. C. Monoclonal antibodies for therapy. या D. Vaccine for disease prevention. आर्टिफिशियल ब्लड नहीं बनाया क्या अपन ने अब तक? जापान वालों ने बना लिया, वैसे आपस की बात है. उसके वो क्या कहना चाहिए, इसका तो आंसर अगर यही होगा. नहीं, नकली नहीं. तो आर्टिफिशियल का मतलब ये है ना कि जाली. आर्टिफिशियल का मतलब ही क्या होता है? नकली जो लैब में बनाया गया हो. जापान वालों ने एक चीज़ बना ली है जो आर्टिफिशियल ब्लड जैसी है, बट वो अभी क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर है. ऑलराइट. 36. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग. डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से इनमें से क्या बना सकते हो? ए. कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स. बी. क्लॉटिंग फैक्टर फॉर हीमोफीलिया. डी. न्यू टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स. या डी. रेडियोथेरेपी ड्रग्स. क्या बना सकते हो? और बना सकते नहीं हो, बना भी रहे हो, सही. 37. Stem cell therapies are being developed for conditions like Parkinson's disease because stem cells have the potential to A. act as powerful antibiotics. B. produce specialized cell types. C. produce large amount of insulin. या D. be used as DNA probes. हाँ भाई, क्या आंसर होगा इसका? सही है. 38. In the context of vaccine, an antigen is A. a type of protein. B. a type of antibiotic. C. a white blood cell. या D. a nutrient for pathogen. हाँ, एंटीबायोटिक एंटीजन क्या होती है? प्रोटीन होती है, सही है. 39. Which disease diagnosis can be aided by using monoclonal antibodies to detect specific tumor markers? A. type 2 diabetes. B. influenza type 1. C. rectal cancer. या D. tuberculosis. सवाल में ही जवाब है. स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर, इनमें से ट्यूमर कौन सा है? हाँ, अबे अच्छी बात नहीं है, कह रहा हूँ सवाल में जवाब है. ये 3 इन्फेक्शन है, एक इनमें कैंसर है, वही होगा ना. 40. वैक्सीन मेड बाय यूजिंग अ वीकेंड फॉर्म ऑफ अ पैथोजन लाइक इन सम मलेरिया वैक्सीन आर नोन एज A. a killed vaccine. B. a subunit vaccine. C. an mRNA vaccine. या D. a live attenuated vaccine. अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक करके वैक्सीन तो पे इस्तेमाल किया जाए तो उसको लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है. 41. बायोटेक्नोलॉजीज कॉम्बैट हेल्थ प्रॉब्लम्स प्राइमरीली बाय A. inventing new surgical techniques. B. producing vaccines and diagnostic tools. C. manufacturing traditional herbal medicines. या D. designing hospital buildings. बायोटेक्नोलॉजी वाले क्या करेंगे इनमें से? बी करेंगे, ए नहीं करेंगे. ए कौन करेगा? वो सर्जन खुद करते हैं भाई. सर्जरी कौन प्लान करेगा? सर्जन करेगा ना, इंजीनियर क्यों करेगा?
सही। 42 recombinant proteins such as human growth hormone are produced by A. extracting them from the donated human blood, B. chemically synthesize them in the lab, C. use organism to produce human gene, या D. harvesting them from plant। हाँ भाई, क्या सबसे सही स्ट्रेटेजी कौन सी है इनमें से रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स को हासिल करने की? सही है ना, हमने वही किया था ना कि इंसुलिन बनाने वाली जीन ली, बैक्टीरिया में डाल दी, बैक्टीरिया ने इंसुलिन बनाई, हमने एक्सट्रैक्ट कर ली। 43 which technique is crucial for identifying a specific genetic mutation causing a disease like rectal cancer? A. vaccination, B. type of RNA probes, C. use of DNA probes, D. antibiotic sensitivity test। क्या होगा? RNA प्रोब क्यों नहीं होंगे? DNA प्रोब क्यों? क्योंकि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए, तो म्यूटेशन कहाँ होंगी? डीएनए में होंगे। सही है। 44 द इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड बाय वैक्सीन इज मोस्ट सिमिलर टू ए द रिस्पॉन्स ऑफ अ विटामिन पिल, बी टू एन एलर्जिक रिएक्शन, सी टू हीलिंग ऑफ वुंड, या डी द रिस्पॉन्स टू अ नेचुरल इन्फेक्शन। क्योंकि वैक्सीन क्या है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की टाइप है ना, तो नेचुरल और वो एक जैसी हो जाएंगी बिल्कुल। ठीक है। 45 चूज द प्रोडक्ट विच इज नॉट ऑब्टेन्ड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी फॉर डिजीज ट्रीटमेंट। इनमें से क्या आपने बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हासिल नहीं किया है? ए. रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, बी. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, सी. पैरासीटामोल फॉर फीवर, या डी. जीन थेरेपी वेक्टर्स। अब जो ये सवाल भी गलत करे उसको ले आगे जनूबी पंजाब की सैलाब में डुबकी लगवा के फिर लेके आना चाहिए वापस। सही है। 46 the monoclonal in monoclonal antibodies means that A. derived from a single clone of cells, B. they can only treat one disease, C. they are made up from monkey cells, या D. they are delivered through a single infection। हाँ भाई, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ए आंसर सही है ना। एक ही क्लोन से ड्राइव हुए हैं सारे, एक ही चीज की कॉपी बनाई हुई ना आपने, तो फिर 47 which of these an example of product from recombinant DNA technology? A. recombinant insulin, B. recombinant erythropoietin, C. recombinant clotting protein, या D. all of the above। ये सारे उसकी एग्जाम्पल है। ठीक है। 48 वैक्सीन आर अ फॉर्म ऑफ इम्यूनाइजेशन एजेंट एंड दे विल प्रोड्यूस। वैक्सीन क्या प्रोड्यूस करेगी? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, या ऑटो इम्यूनिटी? हाँ, एक्टिव इम्यूनिटी पैदा करेगी। और एक्टिव कौन थी? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। सही है। 49 विच डिजीज माइट बी ट्रीटेड इन द फ्यूचर बाय इंजेक्टिंग स्टेम सेल्स दैट कैन डिफरेंशिएट इनटू इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स? ए. हेपेटाइटिस बी, बी. डायबिटीज, सी. कैंसर, डी. HIV या एड्स। हाँ, सवाल में ही जवाब है। सही है। इंसुलिन से रिलेट कौन करती है? डायबिटीज करती है ना, तो डायबिटीज का आंसर होगा। 50 द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज टिपिकली इन्वॉल्व द यूज ऑफ ए. प्लांट सेल, बी. हाइब्रिडोमा सेल्स, सी. ईस्ट सेल्स, या डी. बैक्टीरियल सेल्स। कौन सेल होंगे? सही है। तो ये हमारे बायोटेक्नोलॉजी के MCQ पूरे हो गए। ठीक हो गया।